बच्चों आगे हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों को क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि हमने आपको वो कह रहा है कि सिंगल लोगरिथम, आपको दो लोगरिथमिक वैल्यूज़ दी होंगी कि हमने इन दोनों लोग्स को सोल्व करके सिंगल लोग में लेकर आना है। तो उसको हम अब देखेंगे किस तरह हम लेकर आते हैं। यानी कि आपको क्वेश्चन में दो लोग दिए होंगे, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ सकते हैं। उसमें वो कह रहा है कि सिंगल लोग की फॉर्म में लेकर आए। दो लोग आपको क्वेश्चन में दिए हैं, सिंगल लोग में उसका आंसर लेकर आना है। बच्चों सबसे पहले पार्ट है हमारे पास लोग 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। बच्चों आप देख सकते हैं कि जो पावर हमने पीछे क्वेश्चन में क्या किया है कि जो log के पीछे वैल्यू होती थी वो पावर के ऊपर से उठ के आती थी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि log के पीछे वाली वैल्यू अगर हमारे पास हो तो हम उसको पावर के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। अगर पावर जोन सी है वो लो की बैक साइड पे आ सकती है, तो ये वाली वैल्यू लो के पीछे वाली पावर भी बन सकती है बच्चों। इसी तरह ये भी इसकी पावर बन सकती है। तो हम अब क्या करेंगे, log 25 1/2 प्लस log, ये देखें दोनों जो log के दोनों पीछे वैल्यूज़ थी वो उसकी पावर बन गई है। यहाँ पे भी 2 जोन है वो उसकी पावर बन गया है, ये 3 की पावर 2 आ गया। अच्छा बच्चों आपको पता है कि 25 को हम लिख सकते हैं 5 2s आर, यानी कि 5 की पावर 2। तो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया और 3 की पावर 2 हमने एज इट इज़ लिख लिया एक स्टेप में। अच्छा लोग बच्चों आगे आ गया जी log 5 प्लस log 9। अब 9 कहाँ से आया, कि 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 3 की पावर स्केयर में थी, तो ये 9 आ गया। अब बच्चों यहाँ पे फार्मूला कौन सा बनता है आपको पता है? पीछे मैंने आपको बच्चों सारे फार्मूले बार बार बता दिए हुए हैं, आप यहाँ पे भी उसको खुद देख लीजिएगा कौन सा फार्मूला बनता है। चलिए मैं लिख देता हूँ वैसे जी। तो बच्चों ये वाला फार्मूला लिख लिए। आप देख सकते हैं कि log ऑफ बेस बी, अगर यहाँ पे log की जो बेस है वो बी हो, ये देखिए यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, ये कॉमन log यहाँ पे यूज़ हुआ है। मैंने आपको बार बार बच्चों बताया हुआ है कि यहाँ पे कोई भी बेस मौजूद ना हो वहाँ पे 10 होता है। यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी उस टाइम 10 है, जो हमें नज़र नहीं आती क्योंकि log की बेस 10 हम नहीं लिखते। बेसें अगर बच्चों सेम हो, दो आपस में वैल्यू प्लस हो रही हो, तो हम उसको मल्टीप्लाई की सूरत में लेकर आ सकते हैं, मल्टीप्लाई उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 9। तो हम अब क्या करेंगे, सिंगल log लिख के 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये log 45 हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा। हमने अब ये देखिए यहाँ से देख सकते हैं प्रूव कर लिया कि हमारे पास क्वेश्चन में दो log थे, हमने उसको सिंगल log की फॉर्म में लिख लिए, लेकर आ गए हैं। जी बच्चों आगे हमारे पास पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। बच्चों कह रहा है कि log 9 माइनस log 1/3। बच्चों अब उसने हमें ये क्वेश्चन दे दिया है। अब इसे कह रहा है कि आपने इस क्वेश्चन का आपको पता ही है कि दो लोग हमें दिए हैं, हमने सिंगल लोग में इसका आंसर लेकर आना है। तो अब मैंने फार्मूले कुछ सेपरेट लिख लिए हैं, आप भी इसको इस तरह लिख लें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। बच्चों आप इसी तरह नोट्स बनाते ही रहें जैसे मैं आपको बना रहा हूँ। आप अपने हाथ से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से और लॉन्ग टाइम तक आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। मुझे ये फार्मूले आपने फर्स्ट पेज पे इस तरह लिख लेने हैं और बार बार इसको देखना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने माइनस वाला फार्मूला यूज़ करना है, फार्मूला 2 यूज़ करना है। उसमें ये क्या कह रहा है कि एक एक्स है जी हमारे पास वैल्यू और एक वाई है, दोनों के दरमियान अगर माइनस आए, एक एक्स है और दूसरी वाई है, दोनों के दरमियान अगर माइनस आ जाए, लोग की बेसें दोनों की सेम हो, यानी कि आपको मैंने बताया कॉमन लोग है, यहाँ पे भी 10 लगा है यहाँ पे भी, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। यानी कि बेसें दोनों की सेम हो, वैल्यूज़ बेशक डिफरेंट हो, लेकिन दोनों के दरमियान माइनस हो, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम अब इसको लिख लेंगे log x/y। ठीक है, अब x/y लिखेंगे। बच्चों यहाँ पे भी क्या हुआ है, जब ओवर में फिर ओवर आ जाए तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, ये मैथ का असूल है। तो हमने उस असूल को देखते हुए नीचे था 3, यानी कि 1/3 है ना, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, फिर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 9 3 सर क्या हो जाएगा 27, नीचे 1 रह जाएगा, तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो जब 27 को 1 से डिवाइड किया तो 27 हमारे पास आंसर आ जाएगा।
ये हमने अब सिंपलीफाई कर लिया है, 2 लोग से हमने सिंगल लोग में आंसर निकाल लिए। आगे बच्चों पार्ट नंबर हमारे पास 3 है। बच्चों आप इसमें देखें कि लॉग ऑफ, ये बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपको समझ लग जाए या आप इसको अच्छे से समझे तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपको बहुत जल्दी समझ लग जाएगी। थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है लेकिन ईजी है। बच्चों log 5, अब b उसने कह दिया जी स्केयर में है, और log a जो सा वो 5 की पावर 3 है। बच्चों आपने एक चीज़ गौर से देखनी है कि यहाँ पे जिस चीज़ की बेस है ना, वहाँ दूसरी साइड पे यानी कि मल्टीप्लाई के दूसरे लोग के साथ वो चीज़ का हम लोग ले रहे हैं, यानी कि इसकी बेस है और यहाँ पे ये वैल्यू है। तो बच्चों हमने ये 4th वाला फार्मूला इसमें हम यूज़ करते हैं। उसने कहा हुआ है कि log बेस x इज इक्वल टू log ax ओवर log a b होता है। तो हमने यहाँ से ये फार्मूला निकालना है, हमने log a x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखो हमें log a x उसने दिया हुआ है, तो हमने ये वाला फार्मूला फाइंड निकालना है। तो ये इस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा log bx log ab। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये बेस b है, मसलन ये b है, और वही जो बेस की वैल्यू मसलन 5 यहाँ पे जाके उसका log लिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हम बेस यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम उसको log ले रहे हैं। तो इस सूरत में हम इसको लिख सकेंगे, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इसको क्या लिख सकेंगे log ax। तो बच्चों इसी तरह हम करेंगे। सबसे पहले ये जो पावर है इसकी बैक साइड पे आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये भी पावर इसकी बैक साइड पे आ जाएगी, log के यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो आगे बच्चों आप देख सकते हैं कि ये 3 और 2 आपस में 6 मल्टीप्लाई हो गया। इसको आप इस तरह ब्रैकेट लगा लें, यहाँ पे ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 6 हो गया, ये एज इट इज़ आ गया और ये भी एज इट इज़ नीचे आ गया, ये log है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये इस फार्मूले के तहत, इस फार्मूले को देखते हुए हम लिख सकते हैं 6 ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास log a और b, यानी कि ये वाला log a आ जाएगा हमारे पास और b क्या आ जाएगा, साथ बेस आ जाएगी। यानी कि ये वाला 5 इस 5 से इट सिंपल कट जाएगा, कटता नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये चीज़ के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे ये b रह जाएगा हमारे पास और नीचे a वाली हमारे पास बेस रह जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों आगे जी पार्ट नंबर हमारे पास 4, वो कह रहा है जी 2 log बेस 3 है x प्लस log 3y। अब इसमें बच्चों आप देख सकते हैं बेस से दोनों की सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंस है, वैल्यूज़ 2 डिफरेंट है, साथ यहाँ पे 2 लगा है। ये 2 बच्चों इसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसकी पावर बन जाएगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ होना है, ये आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला, ये वाला फार्मूला यूज़ होना है कि log b x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू log b x प्लस log b y। अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान, 2 logs वाली वैल्यू के दरमियान अगर पॉजिटिव हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों वैल्यूज़ को। तो आप देख सकते हैं आपस में दोनों प्लस हो रही हैं, तो फिर हम क्या करेंगे log 3 लगा के, यानी कि दोनों log को हम सम अप करके एक log लिख के, तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फार्मूला। तो बच्चों आगे क्या आ जाएगा log 3 x स्क्वायर y, ये आपस में मल्टीप्लाई होगी। और ये अब हमने क्या किया है, 2 log से सिंगल log पे आंसर लेकर आ गए हैं, ये हमारा आंसर होगा। आगे बच्चों 5 पार्ट है जी हमारे पास, 4 log बेस 5 x माइनस log 5y प्लस log 5z। बच्चों आगे तो हमारे पास 2 log होते थे, हम सिंगल निकालते थे, अब उसने 3 log दे दिए तो फिर भी हमने निकालना सिंगल ही है। लेकिन क्या करेंगे, पहले 2 log को सोल्व कर लेंगे, फिर उसको इसके साथ मिला के सोल्व कर लेंगे। इजी है बहुत ज़्यादा, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले जो पावर है, जो log के पिछली वैल्यू है उसको हम पावर में ले जाएंगे, ये 4 आ गई हमारे पास, माइनस log 5 y आ जाएगा प्लस log 5 z आ जाएगा। इसको बच्चों हम सबसे पहले छोड़ देते हैं, इसको सोल्व करेंगे। आपको पता है कि माइनस, अगर सेंटर में माइनस आ जाए, 2 वैल्यूज़ के दरमियान, log वाली वैल्यू के दरमियान माइनस आ जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, डिवाइड, उस वैल्यू को, x वाली वैल्यू को डिवाइड करते हैं y वाली वैल्यू के साथ। तो यही काम हमने यहाँ पे किया, ये x है ये y है, तो हमने लिख दिया log बेस 5 x ओवर y प्लस,
अब ये वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। अब बच्चों देखें हमारे पास दो वैल्यू रह गई, पहले थी 3, अब रह गई 2। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे। अब सेंटर में आ गया प्लस, तो प्लस की सूरत में हम फार्मूला नंबर 1 यूज़ करते हैं। वो कह रहा है कि अगर log ऑफ बेस x हो प्लस log ऑफ b y हो तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, log ऑफ बेस b एक्स वाई, यानी कि दोनों की जो भी यहाँ पे बेस होगी वो लिखेंगे यहाँ पे, और एक्स वाई इस वैल्यू और इस वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही काम बच्चों यहाँ पे हमने किया है कि दो लोग थे हमारे पास और दोनों के दरमियान में क्या था, पॉजिटिव। तो हमने क्या किया, log 5 बेस दोनों की सेम है तो हमने 5 लिख ली, यानी कि एक बार लिख ली यहाँ पे, और x की 4 और ओवर y, यानी कि x, ये बच्चों एक चीज़ है x और ये y है, ये x y आपस में मल्टीप्लाई हुए, मसलन कि ये वाली वैल्यू और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये आ जाएगा। इसको बच्चों आगे फर्दर देखते हैं। log 5 x की 4 आ जाएगा ओवर y और साथ z आ जाएगा। z बच्चों इस तरह भी आप कर सकते हैं, या डायरेक्ट ये भी स्टेप कर लें कि z को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि उसने हमें 3 लोग दिए थे तो हमने एक लोग में आंसर सिंगल लोग में लेकर आना है, क्योंकि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी तो हम उसको सिंगल लोग में ले आए हैं। बच्चों आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, 2 नेचुरल लॉग a प्लस 3 नेचुरल लॉग b माइनस 4 नेचुरल लॉग c। बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लॉग वाले फार्मूले यूज़ होने हैं सारे इसके अंदर भी, सिर्फ उसने नेचुरल लॉग दे दिया है तो कोई इसमें यानी कह रहे हैं वो सिर्फ फार्मूले भी सेम वही यूज़ होंगे, सारा कुछ वही यूज़ होना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे नेचुरल लॉग हो या लॉग हो, उसकी बैक साइड पे 2 था वो पावर बन जाएगी, स्केयर आ गया, प्लस ये 3 है इसकी पावर बन गई 3 आ गया, माइनस ये 4 है 4 इसकी पावर बन जाएगी तो ये c की पावर 4 आ जाएगा। आगे बच्चों नेचुरल लॉग, इन दोनों को आपस में अब ये प्लस वाली हैं, ये भी प्लस, यानी कि दो वैल्यूज़ के दरमियान प्लस आ गया तो हम फार्मूला नंबर 1 यूज़ करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों हम लिखेंगे नेचुरल लॉग, इसको और इसको आपस में ये वाली वैल्यू x वैल्यू और y वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a का स्केयर मल्टीप्लाई b का क्यूब माइनस, अब ये वाली वैल्यू एज इट इज़ निकाल देंगे नीचे। अब देखें हमारे पास पहले थी 3 तो हमने 2 बना ली, अब 2 से हम 1 बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, नेचुरल लॉग, फिर एज इट इज़ वैसे ही। और ये बच्चों हमारे पास अब सेंटर में साइन आ गया नेगेटिव का, नेगेटिव की सूरत में आप देख सकते हैं कि हम कौन सा फार्मूला नंबर 2 यूज़ करते हैं। तो फार्मूला 2 देखेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर नेगेटिव आ जाए तो हम डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास x वैल्यू है, ये हमारे पास y वैल्यू है, x को ऊपर रखेंगे और y के साथ नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा। हमने इसमें भी क्या किया, 3 नेचुरल लॉग हमें दिए हुए थे तो हमने इसको सिंगल नेचुरल लॉग में निकाल लिया, तो ये हमारा रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन नंबर 2 की और ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर आ गया।